Hello, good morning. Good morning everybody. How are you? Hope आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं। आज हम लोग मेरे मियाँ बीवी सुबह 5 बजे घर से निकलकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। बेनिफिट ऑफ हेल्थ में फायदा नंबर 1, पैदल चलने से शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है। खून का प्रवाह बढ़ने से आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। नस नाड़ियां खुलती हैं और भरपूर मात्रा में खून और ऑक्सीजन हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। नंबर 2, पैदल चलने से शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। पैदल चलना ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए दवा का काम करता है। ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब होने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इससे ग्रस्त है तो उन्हें 30 से 60 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। इससे उनका रक्तचाप नियंत्रित रहता है। नंबर 3, पैदल चलना कैंसर के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। अक्सर कैंसर के पेशेंट को पैदल चलने की सलाह दी जाती है। कैंसर से ग्रस्त होने का मुख्य कारण अक्सर आराम पसंद जीवन शैली होती है, इसलिए पैदल चलना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। फायदा नंबर 4, डायबिटीज के रोगियों को पैदल चलने से बहुत अधिक फायदा होता है। अगर आप डायबिटीज से ग्रस्त नहीं हैं तो पैदल चलने से आपको डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाएगा। इसके रोगियों को वैज्ञानिक करीब 5000 कदम रोजाना पैदल चलने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि इंसुलिन ले रहे मरीज भी पैदल चलने से स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, पैदल चलने से डिमेंशिया नामक बीमारी का खतरा कम हो जाता है। यह एक बीमारी है जिसमें इंसान की याददाश्त कम हो जाती है और वह बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता है। बूढ़े लोगों में यह बीमारी सबसे अधिक देखी जाती है। फायदा नंबर 6, पैदल चलने से मानसिक तनाव कम होता है। दोस्तों, तनाव की वजह से बहुत सी नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, मोटापा, अवसाद यानी डिप्रेशन इत्यादि। लेकिन अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको इनका खतरा कम होता है, क्योंकि पैदल चलने से स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन रिलीज होना कम हो जाते हैं। फायदा नंबर 7, पैदल चलने से फेफड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि पैदल चलते वक्त फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाता है, जो हमारे फेफड़ों के छिद्रों को खोलता है और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। फायदा नंबर 8, दोस्तों, फेफड़ों के साथ साथ पैदल चलने से हमारा दिल भी ताकतवर बनता है। कहा जाता है कि पैदल चलना हृदय के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। इससे दिल की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फायदा नंबर 9, पैदल चलने से वजन कम होता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण खराब खान-पान है, परंतु कम शारीरिक श्रम भी इसकी एक वजह है। इसलिए पैदल चलने से शरीर की चर्बी कम होती है और मोटापा घट जाता है। फायदा नंबर 10, पैदल चलने से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। पैदल चलते वक्त दिमाग रिलैक्स होता है। इस समय दिमाग अधिक गहराई से सोच पाता है और बेहतर कार्य कर पाता है। फायदा नंबर 11, पैदल चलने से रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल की मांसपेशियां मजबूत होने से दिल को पूरे शरीर में खून पंप करने के लिए कम जोर लगाना पड़ता है, जिससे रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है। फायदा नंबर 12, पैदल चलने से गठिया की बीमारी में लाभ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे जोड़ों में आई ऐंठन और सूजन कम होती है। गठिया के रोगियों को धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। फायदा नंबर 13, पैदल चलने से अच्छी नींद आने लग जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नींद कम आती है या नहीं आती है
तो पैदल चलने से मेलाटोनिन नामक स्लीप हार्मोन का असर शरीर में अधिक होता है। फायदा नंबर 14, महिलाओं की बात करें तो पैदल चलने से महिलाओं में गर्भपात होने की संभावना कम हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान धीरे धीरे पैदल चलने से नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। फायदा नंबर 15, पैदल चलने से वेरिकोज वेन्स नामक बीमारी में बहुत लाभ होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों की नसें फूल जाती हैं और उसमें गंदा खून जमा हो जाता है, जिससे पैरों में दर्द बना रहता है। पैदल चलने से शरीर में खून का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे इस बीमारी में काफी लाभ होता है। फायदा नंबर 16, अगर आपके पीठ में दर्द रहता है तो पैदल चलने से इसमें भी बहुत आराम मिलेगा। इस स्थिति में आपको धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। फायदा नंबर 17, पैदल चलने से किडनी खराब होने की संभावना कम हो जाती है। जिन लोगों को किडनी की पहले से समस्या है उन्हें भी पैदल अवश्य चलना चाहिए। इससे उन्हें अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। फायदा नंबर 18, पैदल चलने से डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी भी ठीक हो जाती है। कई शोध में पाया गया है कि रोजाना पैदल चलने वाले लोगों में स्ट्रेस लेवल कम होता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन जैसी बीमारियों से ग्रस्त नहीं होता। फायदा नंबर 19, पैदल चलने से गुस्सा कम हो जाता है और नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलता है। फायदा नंबर 20, पैदल चलना शरीर के सभी इंटरनल पार्ट्स के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे प्रत्येक अंग तक स्वच्छ खून पहुंचता है। फायदा नंबर 21, पैदल चलने से सर दर्द में काफी राहत मिलती है। अगर आपका बैठे बैठे या काम करते करते सिर में दर्द हो रहा हो तो आपको थोड़ी देर पैदल चलकर स्वच्छ हवा में सांस लेनी चाहिए। फायदा नंबर 22, पैदल चलने से शरीर की हड्डियों पर भार पड़ता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत और ताकतवर बनती हैं। फायदा नंबर 23, पैदल चलने से पेट की समस्याएं समाप्त होती हैं। दोस्तों, जिन्हें भी पाचन तंत्र की समस्या है उन्हें पैदल अवश्य चलना चाहिए। फायदा नंबर 24, अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या रहती है तो उसे भी अवश्य पैदल चलना चाहिए। वह चाहे तो थोड़ा गुनगुना पानी पीकर भी पैदल चल सकता है। इससे उसके आंतों में जमे मैल को निकलने में आसानी होगी। फायदा नंबर 25, दोस्तों, ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें पैदल चलने के फायदे न हो। इसलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पैदल चलना सैकड़ों रोगों की एक दवा है, जिसके लिए हमें कभी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरूरत है तो बस खाली समय की, और आप ये खाली समय अवश्य अपने जीवन से निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें